हाय एवरीवन, दिस इज़ विकास वर्मा। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल करियर क्लासेस फ्यूचर ब्राइट इंस्टीट्यूट। बच्चों, आज मैं क्लास 10th के इंग्लिश का प्रोज का ग्लिम्स ऑफ इंडिया का पार्ट फर्स्ट अ बेकर फ्रॉम गोवा के कुछ एमसीक्यूज क्वेश्चंस लेकर आया हूं, जिसके राइटर हैं लूसियो रॉजर्स। तो आइए देखते हैं हम इसके एमसीक्यू क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, हु इज़ द ऑथर ऑफ द लेसन अ बेकर फ्रॉम गोवा। कि बताइए अ बेकर फ्रॉम गोवा के जो चैप्टर के राइटर हैं उनका नाम क्या है। ऑप्शन आपको गिवन है। ऑप्शन ए लूसियो रॉजेस, लोकेश एब्रॉल, अरूप कुमार दत्ता और गेविन मैक्सवेल। तो जैसा कि हमने ये चैप्टर पढ़ते समय आपको बताया था, अ बेकर फ्रॉम गोवा के राइटर हैं लूसियो रॉजेस। तो ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं। द बेकर यूज टू कम डैश डेली। आपसे कहा गया था उस चैप्टर में कि जो बेकर्स होते हैं वो हमारे घर पर कितनी बार आते हैं एक दिन में। ओनली वंस, बी ऑप्शन ट्वाइस, सी थ्राइस, डी इज 4 टाइम्स। तो हमें पता है कि वो हमारे सुबह और शाम आया करते थे, यानी 2 बार आया करते थे। सो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज कबाई। कबाई क्या है। ऑप्शन ए स्वीट ब्रेड, बी इज बोल, सी इज ड्रेस, डी इज नन ऑफ द अबव। तो हमें पता है कबाई क्या है, एक ड्रेस का नाम है जो कि वहाँ के बेकर्स पहना करते थे। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट इज अ मस्ट फॉर क्रिसमस। बताइए क्रिसमस डे पर क्या मस्ट था वहाँ पर, मतलब क्या आवश्यक था। ए कबाई जरूरी था, बी गिफ्ट जरूरी था, सी केक्स एंड बॉल हांस जरूरी था, या डी नन। तो हमें पता है कि क्रिसमस पर केक्स और बॉलिंग हांस बनाया जाता था। सो ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट मेक्स मैरिज गिफ्ट्स मीनिंगलेस। बताइए मैरिज पर यानी किसी की शादी पर अगर क्या नहीं बने तो कोई मतलब नहीं है शादी का। ऑप्शन ए है हॉट टी, बी है ड्रेस, सी है स्वीट ब्रेड यानी बोल जिसको बोलते हैं, और डी है नन। तो हमें पता है स्वीट ब्रेड यानी कि बोल। अच्छा, आगे आपसे ये भी पूछ सकते हैं कि बोल क्या है। तो बोल जब पूछा जाए व्हाट इज़ बोल, तो स्वीट ब्रेड आपको वहाँ पर लगा कर आना है ऑप्शन में। सो ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट आंसर, स्वीट ब्रेड। क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट वॉज थॉट अ नाइस माउथ वॉश। बताइए कि सुबह किस चीज़ से हम माउथ वॉश करते थे पहले के समय में। लिखा है ए ऑप्शन ए हॉट टी, बी इज़ टूथ ब्रश, सी ब्रेड, डी इज़ नन। तो हमें पता है कि पहले के समय में लोग बाग ब्रेड खाने के लिए मुंह यानी कि ब्रश ही नहीं करते थे यानी टूथपेस्ट से, तो क्या करते थे हॉट टी यानी हॉट टी पी लेते थे, उसी से उनका कुल्ला वगैरह हो जाता था। सो ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 7, व्हेन डज अ पार्टी लूजेज इट्स चार्म। बताइए किसी भी पार्टी में मनोरंजन चीज़ें हट जाती थी या खो देती थी वो अपने मनोरंजन की चीज़ें किसके ना होने से। तो लिखा है विदाउट डेकोरेशन, विदाउट म्यूजिक, विदाउट द स्वीट ब्रेड यानी बोल, एंड डी इज़ ऑल ऑफ द अबव। तो ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट आंसर, विदाउट द स्वीट ब्रेड। जहाँ पर स्वीट ब्रेड नहीं होता था पार्टी में, वहाँ पर आनंद ही प्राप्त नहीं होता था। तो ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 8, ऑन विच ओकेशन मस्ट द लेडी ऑफ द हाउस प्रिपेयर सैंडविच। बताइए किस पर्व पर सैंडविच को बनाती थी महिलाएं। तो लिखा ऑन क्रिसमस, बी ऑन हर डॉटर्स एंगेजमेंट, सी इज ऑन बर्थडे, एंड डी इज ऑल ऑफ द अबव। तो हमें पता है ऑन हर डॉटर्स एंगेजमेंट, जब कभी भी किसी की लड़की की सगाई होती थी तो उस ओकेशंस पर सैंडविच का यूज़ किया करते थे वो। ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 9, द एल्डर्स इन गोवा आर नॉस्टैल्जिक अबाउट। अब देखिए बता रहे हैं नॉस्टैल्जिक। नॉस्टैल्जिक क्या है, यहाँ पर याद करना कि जो गोवा में बूढ़े पुराने लोग हैं वो किस चीज़ को याद करते हैं। तो लिखा है ऑप्शन ए द पोर्चुगीज पीपल, बी द फेमस लोव्स ऑफ ब्रेड, सी इज़ द गुड ओल्ड पोर्चुगीज डेज, एंड डी इज़ ऑल ऑफ द अबव। तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, वेयर वर बेकर्स स्पेशली फाउंड इन इंडिया। बताइए बेकर्स इंडिया में कहाँ पाए जाते हैं। ए ऑप्शन है कर्नाटका, बी इज आसाम, सी इज गोवा, एंड डी इज हरियाणा। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि चैप्टर का नाम ही है बेकर्स फ्रॉम गोवा। तो सी इज द करेक्ट आंसर, गोवा। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, हु रूल ओवर गोवा। गोवा के ऊपर कौन हुकूमत करते थे, कौन रूल करते थे। ए ब्रिटिश, बी पोर्चुगीज़, सी फ्रेंच, डी इज़ डच। तो हमें पता है यहाँ पोर्चुगीज़ की बात की गई है, तो यहाँ पर पोर्चुगीज़ यानी ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर।
क्वेश्चन नंबर 12, इन द ओल्डन डेज बेकर्स इन गोवा वॉज नोन एज, बताइए पहले के समय में बेकर्स को गोवा में क्या कहा जाता था। ए लिखा है बेकर्स, बी पैडर, सी कबाई एंड डी इज बोल। तो हमें पता है पी बी इज द करेक्ट ऑप्शन पैडर, पैडर इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 13, व्हाट डिड द चिल्ड्रन लाइक टू बाय, बच्चों को क्या खरीदना पसंद था। ए ब्रेड, बी बैंगल ब्रेड, सी बोल, डी केक। सो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, बैंगल ब्रेड। क्वेश्चन नंबर 14, विच नेम इज यूज फॉर द स्वीट ब्रेड, बताइए स्वीट ब्रेड का नाम क्या था। स्वीट ब्रेड को और हम किस नाम से जानते हैं। ए पैडर, बी कबाई, सी बोल, डी केक। तो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर सी, बोल। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, द बेकर यूज टू वेयर, के बेकर्स जो थे वो क्या पहनते थे। ए कबाई, बी बोल, सी पैडर, ऑल ऑफ दी अबव। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर ए, कबाई। क्वेश्चन नंबर 16, व्हेन वर द बिल्स कलेक्टेड, बताइए कि जो बेकर्स थे वो बिल को कैसे कलेक्ट किया करते थे। डेली, वीकली, फोर्टनाइटली, एट द एंड ऑफ द मंथ। देखिए यहाँ पर फोर्टनाइटली का मतलब क्या है कि हर 15 दिन में, डेली मतलब होता है रोज, वीकली मतलब होता है हफ्ते में, या एट द एंड ऑफ द मंथ यानी कि मंथ खत्म होने के बाद। तो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर डी, एट द एंड ऑफ द मंथ। क्वेश्चन नंबर 17, वेयर वर द मंथली अकाउंट्स ऑफ द बेकर्स रिकॉर्डेड, बताइए मंथली अकाउंट वो कहाँ पर रिकॉर्ड करते थे। ए इन कंप्यूटर, बी इन द मोबाइल फोन, सी इन रजिस्टर, डी इज ऑन वॉल इन पेंसिल। जहाँ पर वो बेचने जाया करते थे उन्हीं की दीवार पर वो अकाउंट्स को रिकॉर्ड कर लिया जाया करते थे कि यहाँ इस घर में कितने उन्होंने पाव रोटी को बेचा है। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर डी, ऑन वॉल्स इन पेंसिल। क्वेश्चन नंबर 18, व्हाट टाइप ऑफ पीपल आर बेकर्स, बताइए किस प्रकार के व्यक्ति थे बेकर्स। ए पुअर, बी प्रॉस्पेरस, सी स्टार्विंग, डी वीक। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर बी, प्रॉस्पेरस, समृद्ध थे भाई। ना वो गरीब थे, ना वो भुखमरी के शिकार थे, ना ही वो वीक थे, कमज़ोर थे, वो थे समृद्ध थे, यानी कि खाने पीने की कोई कमी नहीं थी, समृद्ध थे वो, प्रॉस्पेरस। ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 19, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ जैक फ्रूट लाइक अपीयरेंस, बताइए यहाँ पर जैक फ्रूट जो दिखाया गया है उसका कैसा दिखता है। ये लिखा है ए वीक, बी फैट एंड प्लम्प, सी इज़ पुअर एंड जी इज़ गुड लुकिंग। तो हमें पता है एक मोटा है ये, तो फैट और पल्प है। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर बी, फैट एंड प्लम्प। क्वेश्चन नंबर 20, हाउ आर बेकर्स इन दियर फिजिक्यू, अब बताइए फिजिक्यू बेकर्स जो थे वो फिजिक्यू में क्यों थे। तो लिखा है प्लम्प, वीक, सिक लुकिंग, ऑल ऑफ दी अबव। तो हमें पता है प्लम्प यानी कि वो लोग मोटे थे, इसलिए ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 21, विच साउंड इज़ यूज फॉर बेकर्स एंट्री, अब बताइए जब बेकर्स आते थे उनकी एंट्री कैसे होती थी, किस आवाज़ से। ए लिखा है विस्टल, बी है लाउड स्पीकर म्यूज़िक, डी है झैंग झैंग एंड डी है लाउड वॉइस। तो उनके पास एक डलिया हुआ करती थी एक टाइप की, वो झैंग झैंग की आवाज़ करते हुए आते थे। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 22, व्हाट वाज द बेकर्स प्लेस इन गोवा इन द ऑथर्स चाइल्डहुड डे, अब देखिए बताया जा रहा है कि पहले के समय में जो गोवा के बेकर्स थे वो क्या थे। ए फ्रेंड थे, बी कंपेनियन थे, सी गाइड थे, या डी ऑल ऑफ दी अबव। तो हमें पता है ये सारी चीज़ें थे, ए भी थे, बी भी थे और ऑप्शन सी भी थे। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ दी अबव। क्वेश्चन नंबर 23, व्हाट डू द एल्डर्स रिमेंबर नॉस्टैल्जिकली, अब बताइए जो उनके एल्डर्स हैं, बड़े हैं, उनको क्या याद आता है। तो लिखा है देयर फोर फादर्स, द ओल्ड पोर्चुगीज डेज एंड लोव्स ऑफ ब्रेड, कबाई एंड डीज नन। तो हमें पता है द ओल्ड पोर्चुगीज डेज यानी कि पुर्तगाली के पहले दिन, और लोव्स ऑफ ब्रेड की उन्हें बड़ी याद आती थी। तो ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 24, व्हाट डिड द चिल्ड्रन लॉन्ग फॉर इन द बेकर्स बास्केट, बताइए कि जो बेकर्स हुआ करते थे वो अपनी टोकरी में बच्चों के लिए क्या रखे रहते थे। ब्रेड लोफ, टॉफ़ी, ब्रेड बैंगल्स, स्वीट बंस। तो हमें पता है ब्रेड बैंगल्स रखे रहते थे जो बच्चों को बहुत पसंद थी। क्वेश्चन नंबर 25, व्हाट अनाउंस द अराइवल ऑफ द बेकर, बताइए कि जब वो आते थे बेकर्स तो क्या अनाउंसमेंट होता था। द कुकूज ऑफ द हैन,
मुर्गे बोलते थे। द थग एंड द जिंग ऑफ द बैम्बू, उनके जो बांस की बनी हुई टोकरी थी उसकी झेंग झेंग की आवाज़ होती थी। या थंग एंड जिंगल ऑफ द बेकर्स पाइप, या पाइप की आवाज़ होती थी। या विस्टल ऑफ द ट्रेन, या ट्रेन की आवाज़ होती थी। तो हमें पता है ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर, द थग एंड जिंगल ऑफ द बैम्बू, उनके बांस की बनी हुई टोकरियों की आवाज़ होती थी। क्वेश्चन नंबर 26, हाउ वुड द किड्स बी पुश्ड असाइड द बाय द बेकर्स, बताइए कि बच्चों को बेकर्स के द्वारा क्यों साइड में थोड़ा धकेल दिया जाता था। ऑप्शन नंबर ए, बाय गिविंग दैम अ स्लैप, उन्हें चाटा मार दिया जाता था। बाय गिविंग दैम अ टॉफ़ी, उन्हें टॉफ़ी दी जाती थी। बाय गिविंग दैम माइल्ड रिब्यूक, उन्हें थोड़ा सा धकलिया दिया जाता था। बाय गिविंग दैम फ्री ब्रेड, या उन्हें फ्री में ब्रेड दिया जाता था। तो हमें पता है जब भी वो अपनी झैंग झैंग की आवाज़ करते हुए वो बेकर्स आते थे तो उन बच्चों को थोड़ा सा धकलिया दिया जाता था। तो क्वेश्चन ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 27, विच लीव्स वर यूज एज आ टूथब्रश, बताइए टूथब्रश करने के लिए कौन सी लीव्स का यूज़ करते थे। पाल्म लीव्स, मैंगो लीव्स, बनाना लीव्स, कॉफ़ी लीव्स। तो ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर, मैंगो लीव्स का यूज़ किया करते थे वो। अब देखिए बताया जा रहा है कि मैंगो लीव्स का यूज़ क्यों किए जाते थे, क्योंकि जो सर्वेंट थे वो सर्वेंट उनका यूज़ किया करते थे। सो ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर, मैंगो लीव्स। क्वेश्चन नंबर 28, हु वुड बाय अ लोव्स, कौन खरीदा करते थे। सर्वेंट ऑफ द हाउस, फीमेल सर्वेंट ऑफ द हाउस, पास्किन और बेस्टाइन, मेड सर्वेंट ऑफ द हाउस, ओनर ऑफ द हाउस। देखिए जो अभी मैंने बताया आपको क्वेश्चन नंबर 27 में, वही क्वेश्चन दोबारा यहाँ पर बताया गया कि कौन खरीदा करते थे उन लीव्स को। तो लिखा है पास्किन और बेस्टाइन मेड सर्वेंट ऑफ द हाउस, यानी कि मालिक के घर पर जो नौकर नौकरानी काम किया करते थे, पास्किन और बेस्टाइन, ये लोग खरीदा करते थे और उस मैंगो लीफ से ब्रश किया करते थे। तो बच्चों ये आपका लास्ट क्वेश्चन था इस चैप्टर का। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें ताकि आपके पास अगला नोटिफिकेशन के वीडियो पहुंच सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।